दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी भी जरूर होती है। वैसे दोस्तों, आज के समय के हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंसान अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखता है और कर्मों के आधार पर ही वो अपने भविष्य का निर्माण भी करता है। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसे दुष्कर्म भी हो जाते हैं जिनके चलते इंसान किसी न किसी श्राप का भागीदार भी बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पौराणिक काल के कुछ ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने वाले हैं जिनका असर आज कलयुग में भी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नलकुबेर का रावण को श्राप। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण विश्व विजय के लिए निकला और स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर की बहू हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हुई। लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी और रंभा से दुराचार किया। जब इस बात का पता नलकुबेर को चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के यदि उसको स्पर्श करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी श्राप के चलते रावण माता सीता को लंका ले आने के बाद भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया था। द्रौपदी का कुत्तों को श्राप। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद 5 पांडव भाइयों ने निर्धारित किया था कि जब द्रौपदी एक पांडव भाई के साथ उसके कक्ष में हो तो उस समय दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। और जब द्रौपदी एक पांडव भाई के साथ उसके कक्ष में होती थी तो वो पांडव उस कक्ष के बाहर अपनी जूतियां निशाने के तौर पर छोड़ देता था ताकि अन्य पांडव भाइयों को ये पता चल जाए कि कक्ष में दूसरा भाई है और उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के पास कक्ष में आए तो उन्होंने अपनी जूतियां कक्ष के बाहर छोड़ दी ताकि उनके भाइयों को पता चल सके कि कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। कुछ समय बाद जब कक्ष के अंदर द्रौपदी और अर्जुन प्रेम प्रसंग में लीन थे तभी एक कुत्ता घूमता घूमता आया और कक्ष के बाहर रखी अर्जुन की जूतियां उठाकर पास के जंगल में ले गया और उनके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने के लिए उनके कक्ष में आए और उन्होंने देखा कि कक्ष के बाहर कोई जूतियां नहीं हैं, तो उन्हें लगा कि अंदर द्रौपदी अकेली है, जिसके चलते भीम ने कक्ष के अंदर प्रवेश कर लिया। कक्ष में अर्जुन और द्रौपदी प्रेम प्रसंग में लीन थे और भीम के अचानक अंदर आ जाने के बाद द्रौपदी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो गया और अर्जुन ने भीम को गुस्से में कहा कि जब मैं कक्ष के बाहर अपनी जूतियां छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश किया ही क्यों? तो भीम ने बताया कि बाहर तो कोई जूतियां ही नहीं रखी हैं। दोनों भाई बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सच में अर्जुन की जूतियां वहां से गायब थीं। जूतियां कौन ले गया, इसकी खोज में दोनों भाई जूतियां ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की जूतियों के साथ खेल रहा था। द्रौपदी इस घटना से खुद को बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और जब उन्हें ये पता चला कि कुत्तों के द्वारा जूतियां उठाकर ले जाने के कारण ही ऐसा हुआ है तो द्रौपदी ने गुस्से में आकर उस कुत्ते को ये श्राप दिया कि जैसे आज तुम्हारे कारण मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा है वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें भी हमेशा सहवास करते हुए देखेगी। और इसी श्राप के कारण कुत्ते हमेशा खुले में ही सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई लाज शर्म भी नहीं होती है। औरतों को माहवारी का श्राप। दोस्तों, एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण से इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से बचते हुए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुम उन्हें प्रसन्न करने में कामयाब रहे तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। जिसके बाद इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उनकी माता एक असुर हैं और इसी कारण से उस ब्रह्मज्ञानी को असुरों से ज्यादा लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ब्रह्मज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। जिसके बाद विष्णु भगवान ने इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ये सुझाव देते हुए कहा कि इसके लिए आपको वृक्ष, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा, साथ ही सबको एक एक वरदान भी देना होगा। इन चारों ने ही इंद्रदेव का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। इस पाप के अंश के बदले पेड़ को ये वरदान मिला कि वो अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। पानी को ये वरदान मिला कि वो किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकेगा। पृथ्वी को ये वरदान मिला कि उसकी सभी चोटें अपने आप ही भर जाएंगी और अंत में स्त्री को इंद्र के श्राप स्वरूप मासिक धर्म की यातना मिली। लेकिन इसके लिए इंद्र ने स्त्रियों को ये वरदान भी दिया कि वो पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दोगुना ले पाएंगी। शूर्पणखा का रावण को श्राप। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युजिह्वा था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ।
उस युद्ध में रावण ने कालकेय के वीर सेनापति विद्युजिह्वा का वध कर दिया। जब ये बात शूर्पणखा को पता चली तो शूर्पणखा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उसने मन ही मन रावण को ये श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने की वजह से उसका बदला लेने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम ने रावण का वध किया था। नंदी का रावण को श्राप। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को ये श्राप दिया कि तुम्हें अपनी शकल पर बहुत ज्यादा गुरूर है। एक समय ऐसा आएगा कि जब वानरों की मदद से ही तेरा कोई सर्वनाश करेगा। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। वहां से थोड़ी ही दूर मांडव्य ऋषि का आश्रम था। एक बार लुटेरे राजा के राज्य से धन लूटकर मांडव्य ऋषि से कहते हैं कि ऋषि, हम राजा के आदमी हैं, हमारे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं जो हमारा धन छिनाना चाहते हैं। ये सुनकर ऋषि उनकी मदद करते हैं और ये सब देखकर राजा के असली सैनिकों को उन पर क्रोध आ जाता है, जिसके बाद ऋषि को राजा के आगे पेश किया जाता है। इसमें गलती से मांडव्य ऋषि को दोषी पाकर राजा उन्हें सूली पर चढ़ाने का हुक्म सुनाते हैं। परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी सूली पर चढ़ाने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं जाते तो राजा को अपनी भूल का एहसास होता है और वो अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। जिसके बाद मांडव्य ऋषि राजा को क्षमा करके यमराज से मिलने चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तो उन्होंने बताया कि जब आप 12 साल के थे तो आपने एक तितली की पूंछ में सींग चुभाई थी, जिसके कारण आपको ये सजा भुगतनी पड़ी है। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 साल की उम्र में इस बात का ध्यान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्योंकि तुमने मुझे एक छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र यानी कि दासी के पुत्र के रूप में मृत्युलोक में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। जिसके बाद अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के वार से खत्म करना चाहा। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र इसलिए छोड़ा था क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। ये सब देख भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा के गर्भ की रक्षा उस ब्रह्मास्त्र से तो कर दी। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम हजारों सालों तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे। और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित जंगलों में आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे पौराणिक काल के सबसे प्रभावशाली श्राप जो कि आज भी हमें दिखाई देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको आज के पहले इन श्रापों के बारे में जानकारी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।